इस क्वेश्चन में देखो वो हमें क्या बोल रहा है, द रॉड ऑन द पावर कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर अ बिजनेस जेट इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स एफ। एक रॉड है पावर कंट्रोल की, सही है, वो जो है वो बिजनेस जेट से सब्जेक्टेड है फोर्स के लिए ना, ये रॉड है, ये फोर्स इसका सब्जेक्ट है। तो डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द बेयरिंग एट ए। यहाँ पे एक बेयरिंग लगाया हुआ है हमने ए के ऊपर, उसके गिर्द हमें इस फोर्स का मूवमेंट निकालना है। तो आप लोग को पता है कि जो है मूवमेंट का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी 2D के अंदर, तो ये 2D प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने जो है वो एफ डॉट डी इस्तेमाल करूँगा। मैंने आइए शुरू करते हैं इसको। तो मैंने जो है वो एक रफली सा स्ट्रक्चर बना लिया, ये रही हमारी फोर्स, ये रहा ए। अब ए के ऊपर हमें जो है ना एक एंगल भी गिवन है θ2, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर ये एंगल गिवन है। तो हमें पहले इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके एक्स और वाई में, फिर हम मोमेंट निकालेंगे, और फोर्स को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी एक एंगल गिवन है। हमने यही किया कि फोर्स को अब जो है वो cos थीटा में रिजॉल्व कर लिया, फोर्स को बाहर निकाल के मैंने एफ cos थीटा और एफ sin थीटा के अंदर रिजॉल्व कर लिया, और इस ए को भी मैंने बाहर निकाल के यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया, एक इसका cos थीटा वाला कॉम्पोनेंट और एक sin थीटा वाला कॉम्पोनेंट। अब ये जो एक्स वाला कॉम्पोनेंट है ये यहाँ से यूँ मूवमेंट बनाएगा इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ हमें आना है। तो हमें पता है कि डायरेक्शन देखने के लिए हम जो है ना एरो से एक सर्किल बनाने की कोशिश करें उस पॉइंट के गिर्द जहाँ पे आपको मूवमेंट निकालना है। तो ये एक इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो है वो आप सर्किल बनाने की कोशिश करें जहाँ से आपको जिस फोर्स से हेड से जहाँ से आपको मूवमेंट निकालना है, यानी इधर पॉइंट पे निकालना है तो मैं इस फोर्स के हेड से यहाँ से सर्किल बनाऊँगा। फिर अब देखेंगे ये घड़ी की डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो डेट्स वाई मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज में कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, तो ये वाला ए का कौन सा होगा, जो है हमारे पास साइन थीटा वाला डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये लेके जाना है, ये इसको यूँ लेके जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये वाला। तो इसलिए एफ कॉस थीटा 1 इंटू ए साइन थीटा 2। समझ, आई होप कि ये वाला मूवमेंट कंपोनेंट आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसके साइन वाले कंपोनेंट की, कि एफ साइन थीटा, यानी एफ साइन थीटा मूवमेंट कैसे बनाएगा इस पॉइंट के गिर्द। तो हम इसको यूँ अगर लेके जाएं तो दिस इज़ माय, ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, यानी ए कॉस थीटा हमें चाहिए होगा, किसके लिए, वाई के लिए। क्यों? क्योंकि ये यूँ लेके जा रहा है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये वाला। तो इसलिए एफ को साइन थीटा 1 इंटू ए कॉस थीटा 2, तो ये हमारे पास आ गया। नेगेटिव साइन क्यों लगा? क्योंकि ये क्लॉकवाइज बना रहा था। आप इसको देख सकते हैं कि अगर मैं यूँ लेके जा रहा हूँ इसको, तो ये कैसा बना रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है। इसी तरह ये जो एक्स कंपोनेंट था ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा था, इसीलिए हमारे पास वो पॉजिटिव आया। तो यही सवाल था, बस इसमें समझना यही था कि आपको जो है वो इसको कैसे रिजॉल्व करना है ए को, और एफ से उसका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था। असल गेम जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही है, अगर वो आपने सीख लिया निकालना तो फिर स्टैटिक्स आपके लिए कप ऑफ टी है। ओके, आई होप कि समझ आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।